हमारे यहाँ तो गौरी गोपाल आश्रम में 280 माताएं रहती हैं। आप आके देखिए, वो माँ जिनके बेटे घर से निकाल देते हैं, कुछ बेटे लात मार के निकाल देते हैं। एक माँ ने बताया कि बेटे ने छाती में लात मारा तो मैं जाके दीवार पर गिर गई। ऐसी माँ आई। ऐसे बेटे जो अपनी माँ को तेल डाल के, मिट्टी का तेल, कैरोसिन डाल के आग लगाना चाह रहे थे। आजकल मूवियों में जो जरा जरा से कपड़े पहना के लड़कियों को घुमाते हैं, आप अपने पिता के साथ देख सकते हैं वो मूवियाँ। मैं तो सर सवाल पूछूंगी आपसे, मैं इसका जवाब कैसे दूं? आप धर्मगुरु हैं, आप बताते हैं। नहीं, आप नहीं, सवाल पूछ सकती हूँ। नहीं, आप सवाल पूछ सकती, पर आप भी तो एक बेटी हैं, आप भी तो एक बहन हैं, आप भी तो भारत देश में रहती हैं। तो एक इंसानियत के नाते बताइए, क्या ये अश्लीलता फूहड़ नहीं चल रही है आजकल? ये एक मंदिर की तस्वीर है, इसमें देखिए महिला कैसे प्रणाम कर रही है और पुरुष कैसे प्रणाम कर रहे हैं। और ऊपर क्या लिखा है श्लोक में लिखा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को तो जरूर जानते होंगे। एक बहुत ही अच्छे कथावाचक हैं, सनातन धर्म के प्रचारक हैं। लेकिन यही अनिरुद्धाचार्य महाराज की बातों से अक्सर विवाद होता रहता है, कंट्रोवर्सी होती रहती है। ऐसे ही बहुत से कंट्रोवर्सी पे देखिए किस तरीके से पत्रकार के सवालों का अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने जवाब दिया है। और एक समय तो ऐसा आया कि पत्रकार ही फंस गई अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की बातों पे, और उसे भी मानना पड़ा कि हाँ, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। देखिए जरा इस वीडियो को। कई लोगों ने ऐसी रील्स बनाई, ऐसे चीजें, प्रश्न खड़े किए कि महाराज जी स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं। कहते हैं कि स्त्रियां ऐसे कपड़े पहनती हैं, इस वजह से 35 टुकड़े हो जाते हैं। ये हमारे यहाँ तो गौरी गोपाल आश्रम में जो बच्चे घर से लात मार के निकाल देते हैं वृद्ध माँ को, कितनी मैं चाहूंगी आप डिटेल में ऐसे बताएं, क्योंकि कहते हैं कि फिर सुंदर, कहते हैं कि स्त्रियां। हमारे यहाँ तो गौरी गोपाल आश्रम में 280 माताएं रहती हैं। आप आके देखिए, वो माँ जिनके बेटे घर से निकाल देते हैं, कुछ बेटे लात मार के निकाल देते हैं। एक माँ ने बताया कि बेटे ने छाती में लात मारा तो मैं जाके दीवार पर गिर गई। ऐसी माँ आई। ऐसे बेटे जो अपनी माँ को तेल डाल के, मिट्टी का तेल, कैरोसिन डाल के आग लगाना चाह रहे थे। ऐसी माँ। नहीं, आज के ज़माने में लोग कहते हैं माई लाइफ माई चॉइस, ऐसे बोलते हैं ना लोग। जो महिलाएं हैं वो कहती हैं मैं जो चाहे पहनूं, मैं जो चाहे करूं। आप क्यों बोल रहे हैं? तो आपने जो वो बात कही, उस पर महिलाओं को क्या संदेश देंगे? उसी को लेकर हो रहा है कि आप सोचते हैं ऐसा कि ऐसे परिधान क्यों पहन रहे हैं? हम तो सबको, जब आप कथा सुनते हैं ना, तो आपने हमें चुना है कि आप हमें सिखाइए, समझाइए। तो टीचर क्या पढ़ाएगा? जो बच्चों को अच्छा लगता है वो, या जो बच्चों के लिए अच्छा है वो? जो बच्चों के लिए अच्छा है वो। डॉक्टर कौन सी दवाई देगा? जो हमें पसंद है वो, या जो हमारे लिए अच्छी है वो? जो हमारे लिए अच्छी है वो। धर्मगुरु क्या पढ़ाएगा? जो आपको पसंद है वो नहीं, जो आपके लिए हितकारी है, जो आपके लिए परफेक्ट है, वो आपको बताया जाएगा कि आप क्या किस रास्ते पर चलें, किस पे ना चलें। जो आपके लिए अच्छा देते हैं वो आपको बताया, क्योंकि आपने हमें बुलाया इसलिए कि आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो जब लगता है कि ऐसे परिधान नहीं पहनने चाहिए? आप बताइए, अश्लील कपड़े पहनने चाहिए? आजकल मूवियों में जो जरा जरा से कपड़े पहना के लड़कियों को घुमाते हैं, आप अपने पिता के साथ देख सकते हैं वो मूवियाँ। बिल्कुल नहीं। मैं तो सर सवाल पूछूंगी आपसे, मैं इसका जवाब कैसे दूं? आप पत्रकार भी घबरा गई। नहीं, आप नहीं, सवाल पूछ सकती हूँ। नहीं, आप सवाल पूछ सकती, पर आप भी तो एक बेटी हैं, आप भी तो एक बहन हैं, आप भी तो भारत देश में रहती हैं। तो एक इंसानियत के नाते बताइए, क्या ये अश्लीलता फूहड़ नहीं चल रही है आजकल? नहीं, अश्लीलता पे बिल्कुल थोड़ा सा नकेल कसना जरूरी है। बस थोड़ा, वही तो हमने बोला कि आप कसी, आप भी सहमत है इस बात से? पत्रकार भी मान आपने भी अभी कपड़े पहने हैं, देखिए आपने कितने बढ़िया कपड़े पहने हैं। आपने मर्यादित कपड़े पहने हैं, जो अमर्यादित है वो तो गलत ही है। चाहे हम कहें, चाहे आप कहें, चाहे तीसरा कहे, तो फिर गलत को गलत कहने में दिक्कत क्या है? नहीं, इसी को लेकर लोग कहते हैं कि फिर आप पर्सपेक्टिव सेट कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अश्लील कपड़े ना पहना कोई। मर्यादा हमारे यहाँ क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। हमारे यहाँ राम कैसे हैं, किस भगवान की पूजा करते हैं? मर्यादा। जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, हम उनके यदि अनुयायी हैं तो हम मर्यादा में रहें। यदि हम ही छोड़ेंगे तो फिर किसको सिखाएंगे? अभी आपने कुछ दिन पहले कहा था कि जो महिलाएं जमीन में झुककर प्रणाम करती हैं, करणबद्ध होकर एकदम, तो वो नहीं करना चाहिए। उसके पीछे वजह क्या है? क्या तर्क है उसके पीछे? इसको लेकर काफी विवाद ये कैसी बात हो गई? प्रणाम तो इंसान पूरे भगवान के सामने नतमस्तक हो जाता है, उसमें क्या गलत है? अगर आपका कोई तर्क है उसके पीछे तो वो बताइए। हाँ, मैं देखिए जो बात करता हूँ ना, प्रमाण से करता हूँ। मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा, एक श्लोक दिखाऊंगा। कुछ निकाल रहा है। ये एक मंदिर की तस्वीर है, इसमें देखिए महिला कैसे प्रणाम कर रही है और पुरुष कैसे प्रणाम कर रहे हैं। और ऊपर क्या लिखा है श्लोक में लिखा है कि ब्राह्मणस्य मुखम शंखम शालिग्रामम च पुस्तकम वसुंधरा न सहते कामनी कुछ मर्दनम। ब्राह्मणों को नीचे नहीं आसन पर बैठना चाहिए, शंख को, शालिग्राम भगवान को और धर्म ग्रंथों को आसन पर रखना चाहिए, जमीन पे नहीं। और स्त्रियों को ऐसे प्रणाम। ये देखिए पुराना मंदिर है, ये मंदिरों की तस्वीर है। तो आप इसके आधार पर कह रहे हैं? ये धर्म सिंधु ग्रंथ में लिखा है। तो देखिए तर्क तो अनिरुद्धाचार्य महाराज बहुत अच्छा देते हैं, जैसा कि बता रहे हैं कि ये यहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है। और जो भी बोलते हैं शास्त्र के आधार पे, पुराणों के आधार पे, गीता रामायण के आधार पे, या जो महापुरुष हैं उनकी कथनी को, उनकी बातों को कोट करते हुए
कथा के दौरान या फिर वो जो प्रोग्राम रखते हैं प्रश्नोत्तरी, वहां पे वो लोगों को समझाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन यही चीजें कभी कभी विवाद का बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं और अनिरुद्धाचार्य महाराज को कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। वैसे आप क्या कहेंगे अनिरुद्धाचार्य महाराज के बारे में? आपको क्या लगता है, जानबूझ के क्या अनिरुद्धाचार्य महाराज ऐसी बातें कहते हैं जिससे वो लाइमलाइट में रहें, मीडिया इनको कवरेज करे, या फिर आपको लगता है कि नहीं, वो एकमात्र समझाने के लिए लोगों को ऐसी बातें कहते हैं और कुछ लोग जानबूझ के इनकी बातों को वायरल करके विवाद खड़ा कर देते हैं? आपको क्या लगता है, अनिरुद्धाचार्य महाराज के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर कमेंट करें।